Hello everyone, this is Rajneesh Dubey and once again I am here to teach you force and pressure. This chapter is as much important for class 8 that it is including in class 6th ICSE, class 7th ICSE as well as in class 8th ICSE. In this chapter we will discuss more knowledge related to the force. In previous class 7th and 6th you have known that force is a type of push or pull. Suppose that you are having one scooter. You are having one scooter. Okay. And this scooter is having this chair. Is it okay? And this chair is having one handle. Okay. This scooter is not working. Okay. This scooter is not working, therefore you would try to take this one. You are having one scooter and this scooter is having one this type of seats and it has been not starting. Therefore you will use your hand to start it, to push it. Somebody is here that is pushing it by the hand, pushing it with the hand. This push is also a type of force. This push is a type of force. Push and pull is called force. What is force? You have known that force is push or pull. Is it okay? But in this chapter we would not discuss this old thing. Force क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ऐसा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे. हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे. We would study the further things. So in this video we will discuss about the moment, a type of force, moment. अच्छा, suppose that you are having one door. Is it okay? आपके घर में एक दरवाजा है and it's having a joints here. This joint is called pivot joints. Pivot joint समझते हैं? Pivot joint. और दरवाजा इसके ऊपर आपका चल रहा है, यहाँ दरवाजा लगा हुआ है जिससे आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं. तो ये तीन जो पिवोट लगे हुए हैं, ये दरवाजा इसके अराउंड घूम रहा है. मतलब वन सेंटर इज देयर एंड वन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज देयर. दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द हैंड ऑफ दिस सेंटर. If something is there which is surrounding one center, a special type of force will be created in this case. अगर कोई चीज़ किसी सेंटर के आसपास कुछ दूरी पर मूव कर रही है तो उस सेंटर पे कवर होने की वजह से इस आर्म के अंदर एक विशेष प्रकार का बल बनता है, बल आता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ मूवमेंट. ओके, फोर्स ऑफ मूवमेंट या सिंपल वर्ड में हम इसे क्या कहते हैं, मोमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं. ये फोर्स ऑफ मूवमेंट और मोमेंट क्या होता है? फोर्स ऑफ मोमेंट ये होता है जैसे मान लो ये मेरा हाथ है और मैंने किसी के पीठ पे रख दिया और ऐसे धीरे धीरे मैं उसको अपने पूरे बल से ऐसे रख रहा हूँ अपने हाथों को. तो इस हाथ का जो बल है उसकी पीठ पर कम लगेगा, कम फोर्स, कम पुश होगा. जैसे ही मैंने इस सेंटर से इसको थोड़ा ऊपर मूव किया और इस मोमेंट को मतलब एक तरीके का फोर्स अप्लाई करते हुए मैंने इसको ऐसे रखा, तो पूरा का पूरा जो बल है वही वाला बल, जितना बल मैंने पहले अप्लाई किया था उतना ही बल एक अलग प्रकार के गुण के साथ अप्लाई होगा और वो आदमी रोने लगेगा. क्यों? क्योंकि जो आर्म है उस आर्म को आप डिस्टेंस पे ले जाके आप उसे जब सराउंड करते हैं, ऐसे घुमाते हो, तो उस घूमने की वजह से एक विशेष प्रकार का बल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं. अब वो हाथ का जो बल है वो बल नहीं रहा, अब वो मोमेंट बन गया. इस प्रकार के फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ मूवमेंट या मोमेंट कहते हैं. क्या मेरी बात आपको समझ आई? जैसे आप दरवाज़ा है, दरवाजे का एग्जांपल ले सकते हैं. इसके अलावा आप जो कटर होते हैं, स्टेपलर्स होते हैं, उनका एग्जांपल ले सकते हैं जो एक सेंटर से बंधे होते हैं और जब आप उसे पुश करते हैं तो आपको कम बल लगाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि बाकी जो बल होता है वो मोमेंट संभाल लेता है, मोमेंट के हिसाब मोमेंट के रूप में लग जाता है.
अगर आपको अकेले वो काम करना पड़े अपने हाथों से तो उसमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो ये था मोमेंट। मोमेंट एक प्रकार का बल है जो किसी सेंटर के किसी सेंटर से लगे हुए आर्म में क्रिएट होता है जब वो आर्म मूव करती है तब। ये रही आर्म और ये रहा सेंटर। इस पिवोट के आसपास अगर जो भी घूमेगा उस पर एक बल क्रिएट होगा, जिस बल को हम कहते हैं मोमेंट। ये भी एक प्रकार का बल है। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज प्रेशर? वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द फोर्स। प्रेशर किससे बनता है? ये भी एक प्रकार के फोर्स से बनता है, लेकिन वो फोर्स विल बी अप्लाइड, दिस फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। मतलब इसमें एरिया का एक मैटर आ जाता है। ये जो फोर्स है वो एक यूनिट एरिया पे अप्लाई होना चाहिए। अगर ये एक छोटी सी एरिया पे अप्लाई हो रहा है, एक निश्चित एरिया पे अप्लाई हो रहा है, तो उस लगे हुए फोर्स को, उस छोटी एरिया पे लगे हुए फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। इसीलिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब इसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? सपोज करो आपके पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो ये फोर्स ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। बट इफ यू आर अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन स्मॉलर एरिया, इस पे आपने वही फोर्स अप्लाई किया, इज इट ओके? तो अब आप इसे, इस फोर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। बड़े जगह पे आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स है, लेकिन छोटी जगह पे एकदम स्मॉल एरिया में जब वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे आप? प्रेशर बोलेंगे। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। यू आर हैविंग 2 आयरन नेल्स। आपके पास 2 लोहे की कील है जी, और दोनों लोहे की कील का जो आगे वाला हिस्सा होता है, निडल वाला हिस्सा होता है, एक का काफ़ी चौड़ा है और दूसरे वाले आयरन नेल का आगे जाके काफ़ी नुकीला है। अब इस पे आप इसको आप किसी दीवार पे रख करके आप दोनों पे हैमर करते हो, हैमर अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो? हैमर अप्लाई करते हो। और जब हैमर अप्लाई करते हो तो ये वाला जो है, इसका आगे वाला जो हिस्सा है, इसकी एरिया क्या है? लार्ज है। इसकी एरिया क्या है? इसकी जगह क्या है? लार्ज एरिया है जी। और इसकी एरिया क्या है? इसके कंपैरिजन में जो यहाँ का हिस्सा है, इसकी कंपैरिजन में ये वाला हिस्सा क्या है? काफ़ी नैरो एरिया है। नैरो एरिया मतलब बहुत ही कम एरिया है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब ये नैरो एरिया होने की वजह से ये हैमर जो अपना फोर्स, हैमर का तो बल नहीं बदल रहा, हैमर का फोर्स सेम है। जितने भी मास इसके अंदर है उससे अप्लाई होने वाला फोर्स सेम है, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी। लेकिन होगा क्या, जब आप ये हैमर यहाँ इस पर अप्लाई करोगे तो ये वाला नेल वॉल के अंदर नहीं जाएगा और ये वाला नेल आराम से उस वॉल के अंदर चला जाएगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस वाले नेल की जो आगे वाला जो सरफेस है जिसको एंटर करना है वॉल में, वो क्या है? लार्जर एरिया रखता है, एरिया बड़ी है, और ये छोटी एरिया। आइए समझते हैं। सपोज करो यू हैव अप्लाइड 10 यूनिट ऑफ द फोर्स, 10 न्यूटन ऑफ द फोर्स। न्यूटन फोर्स का जो होता है ना, यूनिट न्यूटन होता है। और एरिया आपने यहाँ पे बड़ी वाली जगह पे आपने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है जी। 10 न्यूटन का फोर्स आपने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एरिया पे अप्लाई किया है। इस समय आपका जो प्रेशर क्रिएट होगा 5 2 10, 2 पास्कल का। पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने वही 10 न्यूटन का फोर्स जो कि इस हैमर के अंदर है, उसे आपने बहुत छोटी एरिया यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया पे अप्लाई कर रहे हो आप। अब इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 पास्कल। बताओ 2 पास्कल इज लार्जर और 5 पास्कल इज लार्जर, तो आपका आंसर होगा 5 पास्कल इज लार्जर। इस कंडीशन में इसी हैमर का जो फोर्स है वो 5 पास्कल का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इसी हैमर से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने से वो फोर्स यहाँ पे प्रेशर बोले या फोर्स बोले तो कितना अप्लाई कर रहा है? केवल 2 पास्कल्स का या 2 न्यूटन का। तो बताओ कौन ज़्यादा, ये ज़्यादा या ये ज़्यादा? आप बोलोगे भाई ये ज़्यादा, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर किसे कहते हैं बेटा? नैरो एरिया पे लगाया हुआ फोर्स।
प्रेशर इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द नैरो एरिया। तो मैं इसको लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा, ये मेरा डेफिनेशन है, किसी और बुक में शायद ना हो, लेकिन ये मेरी समझ है, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज force applied on a narrow area, narrow area। अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट की बात करें तो प्रेशर की जो यूनिट होती है पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। और फोर्स की न्यूटन, जिसको हम सिंबल के रूप में क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। और एरिया क्या है? एरिया तो जानते ही एरिया का होता है, अगर ये न्यूटन है तो ये पर मीटर स्क्वायर होगा, राइट? पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच। You all are requested to learn this both topic very well.